अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, how are you? I hope so that you all are doing good. As you know that in our last lecture we have discussed about an exhibition and all the questions related to that. Okay. In our today lecture we will solve the exercise of the chapter number 4 an exhibition, and you know very well about what is the meaning of the exhibition. Okay. Exhibition in public display of works of art or items of interest held in an art gallery or museum or at a trade fair. Okay, without wasting our time, let's start our today lecture. And in our today lecture, we will solve the exercise. And the question number 1, where did Mr. Kazi take his class for a trip? Answer, Mr. Kazi took his class to an exhibition for a trip. काजी साहब अपनी क्लास को सैर के लिए कहाँ लेकर गए थे? काजी साहब अपनी क्लास को सैर के लिए एक नुमाइश पर लेकर गए थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड मिस्टर काजी आस्क अकबर? काजी ने अकबर से क्या पूछा? मिस्टर काजी आस्क्ड अकबर, व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन? अकबर, काजी साहब ने अकबर से पूछा, तुम्हें नुमाइश में सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद आई थी अकबर? क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड अकबर लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन? अकबर को नुमाइश में सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद आई थी? अकबर लाइक पेंटिंग इज द बेस्ट। ओके, अकबर को मुसव्वराना तस्वीर सबसे ज्यादा पसंद आई थी। And the question number 4, what did Rizwan like best in the exhibition and why? रिजवान ने नुमाइश में किस चीज को सबसे ज्यादा पसंद किया था और क्यों? He liked rocks the best in the exhibition because rock collection was his hobby. उसने नुमाइश में सबसे ज्यादा चट्टानी पत्थरों को पसंद किया, क्यों ना कि चट्टानी पत्थर जमा करना उसका मशगला था। And you know very well what is the meaning of the hobby. Any activity and work that we do and perform in our leisure time for the sake of the pleasure, that is called our hobby. Okay, and hobby, every person have different hobby varies from person to person. Some person have collecting of books hobby, some have writing, some have painting, and some have reading books. Okay, and the question number 5 is, what is Sadiq hobby? सादिक का क्या मशगला है? His hobby is collecting picture of great leader. अजीम रहनुमाओं की तस्वीरें जमा करना उसका मशगला है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज योर हॉबी? ओके, हमारे जो क्वेश्चन नंबर 5 तक थे उसमें उन्होंने रिलेटेड क्वेश्चन किए हैं जो हम लोगों ने चैप्टर रीड आउट किया है, उसमें हमने सारी चीजें देखी थी। उन्होंने उसमें से क्वेश्चन स्पेसिफिक पर्सन, जो स्पेसिफिक जो स्टूडेंट्स थे उनके रिलेटेड क्वेश्चन किए कि हर स्टूडेंट की जो उन्होंने हॉबी मेंशन की थी उनकी क्या थी और उन्होंने एग्जीबिशन में किस चीज को पसंद किया या किस चीज को सराहा। ठीक है, बट इधर वो पूछ रहे हैं रीडर की हॉबी। रीडर मैं भी हो सकती हूँ, रीडर आप भी हो सकते हैं, रीडर कोई भी हो सकता है। तो इधर आप अपनी पसंद की, आप अपनी चॉइस की हॉबी बता सकते हैं। व्हाट इज योर हॉबी मीन, इधर जो ऑथर है या जो राइटर है वो रीडर की हॉबी पूछ रहे हैं कि मैंने आप लोगों को इतनी सारी वैरायटी या इतनी चीजें बताई हैं, इसमें से आपकी हॉबी क्या है, आप किस तरह से डिफरेंट है। ठीक है, तो इधर हम लोगों ने जो आंसर दिया है वो गार्डनिंग का दिया है, लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप भी गार्डनिंग लिखें। आपकी जो हॉबी है आप इधर वो पुट कर सकते हैं। ओके, गार्डनिंग इज माय हॉबी, बागबानी मेरा मशगला है। बाय एन एग्जीबिशन इम्पोर्टेंट, एग्जीबिशन क्यों अहम होती है? एग्जीबिशन आर इम्पोर्टेंट बिकॉज वेरियस प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री आर डिस्प्ले फॉर द नेटिव पीपल एज वेल एज फॉरनर्स टू गेट ऑर्डर फ्रॉम
them। नुमाइश अहम होती है क्यों ना कि बहुत से मुल्क की मसनूआत का वहाँ मुजाहिरा किया जाता है, जिसे मुल्क के लोग और बाहर वाले लोग देखते हैं और ऑर्डर देते हैं। मेन जो हमारी एग्जीबिशन होती है, एग्जीबिशन में हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं वेरियस थिंग। एक ही जो प्रोडक्ट है उसके डिफरेंट जो कलेक्शंस हैं वो हम लोग डिस्प्ले करते हैं पब्लिक के लिए, ठीक है ना। तो ये हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो एग्जीबिशन है ये एक मार्केटिंग का भी जरिया है, ठीक है ना। जब कोई भी न्यू मार्केट या कोई भी न्यू जो कंपनी है वो अपनी चीजें लॉन्च करने जा रही है तो वो पहले डिस्प्ले करती है, पब्लिक डिस्प्ले करती है, उनको आगाही देती है उन चीजों के बारे में कि ये चीज इस तरह से है, इसको इस तरह से यूज होना है, हमारा इतनी % ऑफ चल रहा है ना, ऑल दैट वो सारी इंफॉर्मेशन अपने डिस्प्ले में बताती है। तो फिर उनकी मार्केटिंग होती है तो उनकी चीजें ज्यादा सेल आउट होती हैं, ठीक है। And the question number B is here, present perfect continuous tense. And I think so in our last lecture we have discussed in detail about present perfect continuous tense। उसमें मैंने जो सारी चीजें डिस्कस की थी उसमें मैंने कुछ जो एग्जांपल थी वो चैप्टर से ली थी, कुछ वैसे लिखी थी आप लोगों को क्लियर करने के लिए। इधर हम लोग मजीद अगेन जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसको रिवाइज करेंगे। आप लोगों ने अपने पिछले कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए इन चीजों को दोबारा से रिवाइज करना है। देन आप लोगों ने अपनी खुद से प्रैक्टिस करनी है कि हम लोग कहाँ पे लैग कर रहे हैं, और देन उन आप लोगों ने रिपीट करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम लोग जब चीजों को सुन रहे होते हैं तब हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हम लोगों को लगता है कि ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है, बट आफ्टर दैट जब हम लोग करने बैठते हैं तो हम लोगों को कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इन चीजों का ध्यान रखना है। चलिए हम लोग अब सेंटेंस देखते हैं इसकी तरफ। Present perfect continuous tense. This tense is used to talk about an action that started in the past and continue until recently or that continue into the future. It's mean that ऐसी कोई एक्टिविटी, ऐसा कोई टास्क जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, लेकिन स्टिल उसके ऊपर वर्क हो रहा है, स्टिल ही इज गोइंग, ठीक है ना, वो कंटिन्यू है। तो उस सेंटेंस को या उस बारे में हम लोगों ने चीज को रिप्रेजेंट करते हुए या उस चीज के बारे में बताते हुए जो टेंस हम लोगों ने यूज करना है वो टेंस कौन सा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है ना। और हर टेंस को बनाने का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में तो आप लोग आई थिंक सो वेरी वेल अवेयर हैं, उस चीज को बताने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग इस चीज को एग्जाम्पल्स के जरिए देख लेते हैं। He has been working as a reporter with this newspaper for 5 years. वो इस अखबार में रिपोर्टर की हैसियत से 5 साल से काम कर रहा है, ठीक है। 5 years, इधर हम लोगों को 5 years मेंशन नहीं है कि वो कौन से 5 years से काम कर रहा है, ओके। वो 5 years, सॉरी, वो सिंस एंड फॉर में हम आगे लोग देख लेते हैं। यूज सिंस एंड फॉर कंप्लीट दी सेंटेंसेस। उन्होंने हमें सेंटेंसेस दे दिए हैं, बाकी सेंटेंस कंप्लीट है, जिसमें सिंस एंड फॉर वाली फिल इन द ब्लैंक्स है उनको हमने फिल करना है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने चेक करना है कि इसमें कौन सा वर्ड आएगा, इसमें सिंस लगेगा या देन इसमें फॉर लगेगा। एज यू नो दैट कि जो सिंस वर्ड है वो हम लोगों ने तब पुट करना है जब हम लोग को कोई भी एक्टिविटी की स्टार्टिंग ड्यूरेशन, स्टार्टिंग टाइम उसका एग्जैक्ट पता हो कि ये चीज कब से स्टार्ट हुई है। देन हम लोग क्या पुट करेंगे, हम लोग सिंस पुट करेंगे। लेकिन अगर हम लोगों को स्टार्टिंग ड्यूरेशन एक्टिविटी का या किसी भी काम का नहीं पता, देन हम लोग फॉर पुट करेंगे। चलिए मजीद हम लोग इसको क्लियर कर लेते हैं एग्जांपल्स की मदद से। My mother has been sewing clothes since 8 o'clock in the morning. मेरी अम्मा मेरी अम्मा सुबह 8 बजे से कपड़े सी रही है। इधर उन्होंने टाइम ड्यूरेशन मेंशन कर दिया है, सुबह कब से, 8 o'clock से, तो दैट्स वाई क्या लगेगा, सिंस लगेगा। एग्जाम्पल नंबर 2, मशीन हैज बीन गोइंग टू दिस स्कूल फॉर 4 years। मनुष्य इस स्कूल में 4 साल से जा रही है। एज यू नो दैट ऊपर वाली एग्जांपल में भी उधर उन्होंने 5 years बोले हैं लेकिन 5 years बताया नहीं है कौन से वाले हैं। तो इधर भी सेम 4 years बता तो दिए हैं लेकिन ये नहीं पता कि कौन से वाले हैं। दैट्स वाई इधर क्या आएगा, इधर हमारे पास 4 आएगा, ठीक है। एंड एग्जाम्पल नंबर 3 इज हेयर, माई फ्रेंड हैज बीन स्टडीइंग सिंस 3 hours। मेरा जो दोस्त है वो 3 घंटों से पढ़ रहा है। आई हैव बीन सिटिंग एट दिस टेबल सिंस अर्ली मॉर्निंग। मैं सुबह से इस टेबल पर बैठा हुआ हूँ, ठीक है।
या इस टेबल पर सॉरी बैठा हूँ। माई फादर हैज बीन टेलिंग स्टोरी फॉर द लास्ट 2 आवर्स। मेरे जो अब्बा जान हैं वो स्टोरीज बता रहे हैं, कब से, पिछले 2 घंटों से स्टोरीज बता रहे हैं। शी हैज बीन डूइंग हर वर्क होमवर्क since 4 o'clock in the afternoon। वो अपना घर का काम दोपहर 4 बजे से कर रही है। इधर भी टाइम ड्यूरेशन मेंशन है, दैट्स व्हाई हम लोगों ने क्या पुट किया, सिंध पुट किया। अब आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों ने पहले लास्ट वाली वीडियोस को देखनी है, देन आप लोगों ने इस वीडियो को देखना है, एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। उसके बाद आप लोगों का जो खुद से टास्क है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, वो ये है कि पहले आप लोगों ने अपने नोट्स बनाने हैं, देन उसके बाद आप लोगों ने गूगल से या कहीं से भी कुछ एक्सरसाइज निकालनी है और उनको सॉल्व करना है कि आप लोगों की कितनी सी प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर सी हमारा है, फिल ईच ब्लैंक विद द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड अंडरलाइन। एक वर्ड उन्होंने अंडरलाइन कर दिया है, उसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो हम लोगों ने कहाँ पुट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में। ओके, we are going to paint the front and the dash of our house। पहले हम लोगों ने इसकी ट्रांसलेशन तो बाद में देखेंगे। फ्रंट का ऑपोजिट क्या होता है, फ्रंट का ऑपोजिट होता है बैक। we are going to paint the front and the back of our house। हम अपने घर का अगला और पिछला हिस्सा पेंट करने लगे हैं। He was happy when his cousin came but dash when he left। हैप्पी का क्या होता है, हैप्पी का सॉरी होता है, ठीक। सॉरी मीन गमगीन होना, अफसुर्दगा होना। जब उसके कजन आए तो वो खुश हुआ लेकिन अफसुर्दा हुआ जब वो चले गए, ठीक है, या जब वो चला गया। ओके सॉरी, चला गया ही है, जब वो चला गया। नेक्स्ट एग्जांपल है, फादर विल सेल हिज ओल्ड कार एंड डैश ए न्यू वन। तो सेल का की मैंने, सेल मैंने होता है बेच देना, ठीक है ना। तो सेल का हमारे पास जो आएगा, सेल का जो हमारे पास क्या आएगा, सेल का हमारा ऑपोजिट है बाय। सेल मीन बेचना और बाय मीन खरीदना। अब्बू जान अपनी पुरानी कार बेच देंगे और एक नई कार खरीदेंगे। He tied the short length of the cord to the long one। ठीक है, इधर कोड का जो मीन है, कोड मीन होता है रस्सी, ठीक है ना। He tied, उसने बांध दी, the short length of the cord, जो छोटी रस्सी थी उसको बड़ी से बांध दिया, ठीक है, गिरा लगा दी। जो शॉर्ट का जो हमारे पास ऑपोजिट है वो क्या है, लॉन्ग है। एंड द नेक्स्ट वन इज, The girls were quiet in the school but very dash outside। Quiet का जो opposite है वो क्या आएगा, talkative आएगा, ठीक है। The girls were quiet in the school but very talkative outside। जो लड़कियां होती हैं स्कूल में चुप मगर बाहर बातूनी। ओके, ठीक। 5 years ago he was poor। अब poor कुछ नहीं अंडरलाइन किया, तो poor का जो ऑपोजिट है वो रिच आएगा। He was 5 years ago he was poor, now he is very rich। 5 साल पहले वो गरीब था मगर अब वो अमीर है, ठीक है। My watch was 5 minutes fast। फास्ट का अंडरलाइन है, तो फास्ट का ऑपोजिट क्या है, फास्ट का ऑपोजिट स्लो है, ठीक है ना। तो हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में स्लो पुट करेंगे, देन इसकी हम लोग पूरी सीक्वेंस देखेंगे। My watch was 5 minutes fast yesterday but it is slow today। मेरी घड़ी कल 5 मिनट तेज थी मगर आज ये सुस्त चल रही है। माई वाट, ठीक है। इफ यू ब्रेक योर टॉय नो बडी विल बी एबल टू डैश इट। ब्रेक मीन होता है तोड़ देना, ठीक है, और ब्रेक का ऑपोजिट होता है मेंड करना। मेंड करना मीन मुरम्मत करना, उसको जोड़ना, उसको दोबारा यूज के काबिल बनाना, ठीक है। रिपेयर करना, मेंड मीन रिपेयर करना। If you break your toy, nobody will be able to mend it। अगर आपने अपना खिलौना तोड़ दिया तो कोई शख्स इसकी मुरम्मत नहीं कर सकेगा, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं, वो है फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का भी आई थिंक उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से लास्ट लेक्चर में कवर अप किया था। तो इधर हम लोग इसके फ्यू एग्जांपल्स हैं वो उनको दोबारा मजीद देख लेते हैं, और फिर आप लोगों ने इसके एग्जांपल सेम जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस किया था उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, उसी तरह सेम जो है आप लोगों ने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है आर्टिकल्स की, ठीक है। पहले रिकॉर्डिंग सुननी है, आफ्टर दैट आप लोगों ने मजीद उसकी प्रैक्टिस करनी है।
ओके, फर्स्ट नंबर है माय ग्रैंडफादर लाइक्स डैश फ्लावर एवरी वेरी मच। मेरे जो ग्रैंडफादर्स हैं वो फूलों को बहुत पसंद करते हैं। तो फ्लावर ने स्पेसिफाई कर दिया किस चीज को पसंद करते हैं, फ्लावर्स को करते हैं, तो हम लोग क्या उसके साथ लगाएंगे, बी लगाएंगे आर्टिकल। देयर कार डज 150 माइल डैश आवर। ओके, अब अगर हम लोग देखें आवर, आवर हम लोगों ने आई थिंक सो ये चीज डिस्कस की थी, आई एम श्योर दैट मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों ने जो आर्टिकल पुट करना है ए एंड एन, हम लोगों को पता है एन के साथ आना है, एन उन वर्ड के साथ आएगा जो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जो वाउल से स्टार्ट होते हैं। लेकिन आवर जो है ये वाउल से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो हम लोग एन क्यों पुट कर रहे हैं, हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है। लेकिन एक और बात आप लोगों ने अपने माइंड में याद रखनी है, ठीक है, वो ये कि हम लोग जो आर्टिकल है वो किस बेस पे पुट करते हैं, we put article on the base of pronunciation, not on the base of spelling. ओके, तो आवर जो है इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो ओ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जब हम इसे रिटर्न वर्क में आ रहा है तो देन इसका जो वर्ड है वो एच लिखा जा रहा है। तो हम लोगों ने जो आर्टिकल पुट करना है ऑन द बेस ऑफ प्रोनाउंसिएशन करना है, तो आवर ओ क्या है, बाउल है, तो इस वजह से हम लोग एन लगाएंगे, ठीक है। I always listen dash to dash, I always listen to dash radio in the morning। वो रेडियो उसने स्पेसिफाई कर दिया कि वो क्या सुनता है, रेडियो सुनता है हर रोज सुबह को, तो क्या हम लोग आएंगे, हम लोग डी लगाएंगे, ठीक है। Is your mother working in dash old office building। तो हम लोगों ने ओल्ड को देखना है कि ओल्ड ओ से स्टार्ट हो रहा है, ओ क्या वाउल्स है, और वाउल्स के साथ कौन सा आर्टिकल आता है, वाउल्स के साथ एन आता है, ठीक है। क्या तुम्हारी वालदा किसी दफ्तर की पुरानी इमारत में काम करती हैं, ठीक है, तो इसके साथ हम लोग एन लगाएंगे। वेयर इज डैश यूएसबी ड्राइव आई लैंड यू लास्ट वीक। ठीक है, लैंड का क्या मीन होता है, लैंड का मीन होता है उधार देना, ठीक है। उन्होंने अब ये बोला कि वो यूएसबी ड्राइव कहाँ है जो मैंने तुम्हें पिछले हफ्ते उधार दी थी, लैंड में उधार दी थी, ठीक है। अब ये उन्होंने अब दी इधर क्यों आया ये भी स्पेसिफाई करती है। वो वैसे तो यूएसबी ड्राइव काफी सारी हो सकती है, लेकिन वो स्पेसिफिक उस ड्राइव की बात कर रहा है जो उसने उसे उधार दी थी, मीन जो उसकी अपनी थी, जो अपनी उसकी मलकियत थी। he was asking about that USB drive, that's why हम लोग क्या पुट करेंगे, हम लोग दी पुट करेंगे। Where is the USB drive I lent you last week? Okay, and I think so आप लोगों को मजीद क्लियरेंस इसकी होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, you went with your school, you went with your school teacher on a school trip to a park, write in sequence that you did on your visit to the park in a paragraph, use the sequence markers first, नेक्स्ट आफ्टरवर्ड्स टू राइट अबाउट योर विजिट। उन्होंने ये बोला है कि आप लोग एक फॉर एग्जांपल आप लोग ट्रिप पे गए हैं अपने स्कूल के साथ पार्क में, उसके ऊपर आप लोगों ने एक पैराग्राफ समराइज करने हैं और उस पैराग्राफ में आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों ने वहां पे क्या क्या किया। लेकिन ये एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि आप लोगों ने क्या बताना है, सीक्वेंस वाइज चीजों को बताना है कि पहले आपने क्या किया, देन आपने क्या किया और आफ्टर आपने क्या किया। इधर हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, हम उसको रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग खुद से लिखना चाहें, खुद से अपनी वोकेबलरी आप लोगों की अच्छी है तो आप लोग इस चीज को लिख सकते हैं, अपनी तरफ से चीजें ऐड कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप लोगों ने इसको ही याद करना है। ओके, आवर स्कूल ट्रिप वेंट आवर स्कूल वेंट ऑन ए ट्रिप टू गुलशन इकबाल पार्क। हमारा स्कूल एक दौरे पर गुलशन इकबाल पार्क गया, वेंट में जाना, ठीक है। We with our school teacher reached the gate of the park। हम अपने टीचर के हमरा पार्क के गेट पर पहुंचे। ओके, इधर मेरे पास जो रीच्ड मीन होता है पहुंचना, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना। आवर टीचर बाउट टिकट फॉर द होल ग्रुप। हमारे जो उस्ताद थे उन्होंने हमारे सब जो ग्रुप था उसके लिए टिकटें खरीदी। Then we entered, हम दाखिल हुए the park and started to walk here and there। उसके बाद हम लोग पार्क में दाखिल हुए और इधर उधर फिरना शुरू कर दिया। Here and there मीन इधर उधर फिरना शुरू कर दिया। Our teacher advised all the students to behave properly in the park and also do not throw wrappers on the ground।
हमारे टीचर ने हमें नसीहत की कि पार्क में अच्छे अखलाक का मुजाहिरा करें और लिफाफे जमीन पर ना फेंके। एडवाइस मीन होता है नसीहत करना, ठीक है ना। बिहेव मीन मुजाहिरा करना प्रॉपरली, अच्छे तरीके से, ठीक है ना। ये एक अच्छी हैबिट होती है, हम लोगों की भी आदत होती है। हम लोग पब्लिक प्लेस पे जिधर भी हैं, हम लोग रैपर्स ऐसे ही फेंक देते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि इस चीज़ का हम लोग भी ख्याल रखें, ठीक है। हम लोग सिर्फ किताबों में चीज़ें पढ़नी नहीं चाहिए, उन्हें हम लोगों को प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना चाहिए। देन फर्स्ट वी डिसाइडेड टू गो टू स्विंग। स्विंग मीन होता है झूले, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या सोचा, हमने पहले झूलों पे जाने का फैसला किया। देर आर मैनी न्यू टाइप ऑफ मैरी गो राउंड एंड स्विंग्स अवेलेबल इन दी पार्क। पार्क में बहुत सी नई किस्म के जो झूले थे वो मौजूद थे। आई विद माई टू फ्रेंड गॉट टिकट्स फॉर ए स्विंग। मैं अपने दो दोस्तों के साथ झूले की टिकटें खरीदी। द शेप ऑफ दिस स्विंग वाज लाइक विद क्रोकोडाइल। इस झूले की शक्ल मगरमच्छ जैसी थी, एक बहुत बड़े मगरमच्छ जैसी थी, ठीक है ना। There was a space for 30 people to sit in the swing, moved from left to right and from right to left in semi-circle. इस झूले में 30 अफराद के बैठने की जगह थी और दाएं से बाएं और बाएं से दाएं निस्फ दायरे की शक्ल में घूमता था, ठीक है। वो उसको बता रहा है कि वो किस डायरेक्शन में मूव करता था और उसमें कितनी स्पेस थी, वो कितने लोग एट ए टाइम एक झूले में बैठ के झूले ले सकते थे, ठीक है। इट स्टार्टेड मूविंग स्लोली। उसने आस्ता से चलना शुरू किया। But as it is gained speed and began to rise higher and higher, the children and women began to cry due to fear. लेकिन इसकी रफ्तार तेज हो गई तो बच्चियां ऊपर ही ऊपर जाते ही तो बच्चों और औरतों ने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया, ठीक है। बट एज इट्स स्पीड डिक्रीज, जैसे ही इसकी जो रफ्तार थी वो कम हुई, दे बिगन टू लाफ एंड एंजॉय। उन्होंने वो हंसे और खिलखिलाए, ठीक है, लुत्फ का मुजाहिरा किया। इट वॉज एक्चुअली ए गुड इंजॉयमेंट। ये दरअसल एक अच्छी तफरीह थी, एक अच्छा लुत्फानंदोज होने का मौका था। नेक्स्ट उसके बाद वी मूव टू द लेक। उसके बाद हम लोग झील की तरफ रवाना हुए। मैनी बॉयज वर इंजॉइंग बोटिंग। बहुत सारे जो स्टूडेंट थे, बहुत सारे सॉरी जो लड़के थे, वो बोटिंग से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। इट इज ए बिग आर्टिफिशियल लेक एंड इट्स टेक ए गुड टाइम टू कंप्लीट ए राउंड ऑफ इट। ये एक बहुत बड़ी मसनूई झील थी और इसका एक चक्कर कंप्लीट करने में, मुकम्मल करने में अच्छा खासा वक्त लग जाता था। माई फ्रेंड डिजायर टू इंजॉय बोटिंग। मेरा जो दोस्त है उसकी ख्वाहिश थी कि वो क्या करे, वो बोटिंग करे। बोटिंग को हम लोग कहते हैं कश्ती डालना, मतलब उसकी सवारी करना या उस पर बैठना, उसको चलाना, ठीक है। वी बाउट टिकट, बाउट मीन होता है खरीदना। टिकट्स एंड गेट इनटू द बोट्स। हम लोगों ने टिकट खरीदी और कश्ती में चले गए। ओनली 2 पर्सन कैन सिट इन वन बोट, सो वी टुक टिकट्स फॉर 2 बोट्स। सिर्फ 2 ही शख्स एट ए टाइम, मतलब एक वक्त में 2 शख्स जो थे वो बोट में कश्ती में बैठ सकते थे, इसलिए हम लोगों ने 2 कश्तियों की टिकटें खरीदी, मीन 4 टिकट्स खरीदी, ठीक है। We took my rounds. We took many rounds in the lake. हम लोगों ने झील के बहुत सारे चक्कर लगाए। Sometimes our boat struck the other boat. बाज औकात जो हमारी कश्ती थी दूसरी कश्ती से जाके टकरा जाती थी। We all enjoyed a lot. हम लोगों ने बहुत ज्यादा लुत्फ उठाया। The bell rang, घंटी बजी, which was the indication, जो कि एक इशारा थी, that the time was over, जो कि एक इशारा थी कि टाइम खत्म हो गया है। We left the boat and joined our other school mates. हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने कश्ती छोड़ी और अपने दो दूसरे स्कूल के तलबा इल्म थे उनको जाके उनके पास चले गए या उनसे जाके मिले। The student were now tired. अब स्टूडेंट बहुत ही थक चुके थे। They were also hungry और उन्हें भूख भी लग गई थी। We first had mango juice, then fruit cheat afterwards.
उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने मैंगो जूस पिया और उसके बाद हम लोगों ने फ्रूट खाया, फ्रूट चाट खाई, ठीक है। द स्टूडेंट थैंक्स द टीचर फॉर अरेंजिंग दिस प्लेयर ट्रिप एंड रिटर्न होम। जो तालिबे इल्म थे उन्होंने उस्तादा का शुक्रिया अदा किया और उसके बाद वो अपने घरों को चले गए। अब हमारे पास जो लास्ट इसकी है क्वेश्चन वो ये है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम अबाउट द एग्जीबिशन दैट रिसेंटली हेल्ड इन योर स्कूल। कि आप लोगों ने एक लेटर लिखना है जिसमें आपने क्या करना है, आपने एग्जीबिशन के बारे में बताना है। किसको बताना है? अपने फ्रेंड्स को बताना है जो वहां पे उस टाइम पे मौजूद नहीं था, लेकिन आप उसे बताना चाहते हो कि क्या क्या वहां पे हुआ, ठीक है। जैसे एक बंदा वहां पे मौजूद नहीं है तो आपने उसे वहां पे सारा बताना। एज ए सैम्पल यहाँ पे एक लेटर मौजूद है, आप लोग इसमें अपनी चीजें की एज यूजुअल जैसे पिछला पैराग्राफ था कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ओके, माय डियर सिकंदर, मेरे प्यारे सिकंदर, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी एंजॉयिंग गुड हेल्थ। मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छी सेहत से लुत्फ अंदोज हो रहे होगे। लास्ट वीक एन एग्जीबिशन वाज हेल्ड इन आवर स्कूल। आखिरी हफ्ते एक नुमाइश हुई थी हमारे स्कूल में। ऑल द स्टूडेंट अबाउट डिफरेंट थिंग्स विच दे वर कलेक्टिंग एज देयर हॉबीज। तमाम तलबात ने जो डिफरेंट किस्म की वो चीज़ें लेके आए जो कि वो एज ए मशगले के तौर पर इकट्ठी कर रहे थे, जमा कर रहे थे। स्टैम्प कलेक्टिंग इज माई हॉबी, यू नो, जैसा कि तुम जानते हो टिकटें जमा करना मेरा मशगला है। हॉबी, हॉबी का वर्ड बार बार यूज हो रहा है तो आप लोगों को हर दफा मैं क्लियर करती हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हॉबी। एनी एक्टिविटी and work that you perform in your leisure time for the sake of play. Okay, that is called hobby. I keep stamps of almost all the major countries. मेरे पास तमाम जो बड़ी कंट्रीज हैं, ममालिक हैं, उनकी स्टैम्प्स, उनकी टिकटें मौजूद हैं। सम स्टैम्प्स आर वेरी यूनिक, और उनमें से कुछ जो टिकटें हैं वो तो बहुत ही नायाब हैं। आई डिस्प्ले माई स्टैम्प्स इन दी एग्जीबिशन। मैंने क्या किया था, मैंने जो अपनी जो स्टैम्प्स थी उन्हें एग्जीबिशन में उनका मुजाहिरा किया था। ऑल माई फ्रेंड्स लाइक माई कलेक्शन। मेरे तमाम दोस्तों को मेरी जो मजमुआ था या जमा की हुई चीज़ें थी, स्टैम्प्स थी, वो पसंद आई। माई टीचर आल्सो अप्रिशिएट माई एफर्ट। जो मेरे उस्ताद थे उन्होंने भी मेरी एफर्ट को, मेरी मेहनत को सराहा। आई इट वॉज ए ग्रेट फन। ये बहुत ही मजे का दिन था। आई विश्ड, मेरी ख्वाहिश थी कि यू वर हेयर, कि तुम यहाँ होते, टू सी दी एग्जीबिशन, कि तुम भी नुमाइश देखते। एनी हाउ, बहरहाल, आई शैल शो यू माई कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स व्हेन यू विजिट मी। मैं तुम्हें तब अपनी जो जमा की हुई टिकटें हैं वो दिखाऊंगा जब तुम यहाँ पे आओगे। काइंडली पेश माई सलाम टू योर पेरेंट्स। अपने जो वालदैन हैं उनको मेरा सलाम देना। योर सिंसियरली, तुम्हारा खैर ख्वाह अब्दुल खलीक। ठीक है, अब हम लोगों ने इसमें सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं। पहले हम लोगों ने इसकी एग्जीबिशन की ट्रांसलेशन की, पूरे चैप्टर्स की। देन हम लोगों ने डिफिकल्ट वर्ड देखे, उनके सिनोनिम्स किए, सेंटेंसेस किए। हम लोगों ने जो उन चीज़ों में फर्स्ट पे जो क्वेश्चन थे डिस्कस किए हुए थे उनको भी डिटेल में किया, एक्सरसाइज सॉल्व की। एंड आई होप सो दैट कि आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियर होगी। ठीक है, अब आप लोगों ने इसकी एक्सरसाइज करनी है, कंप्लीट इसको करना है। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज।